गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की तरफ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम 7th क्लास का सामाजिक विज्ञान का लेक्चर नंबर 12 करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन जो सामाजिक विज्ञान का ही एक पार्ट है बुक, जैसे सामाजिक विज्ञान के 3 पार्ट हैं 7th क्लास में। हमारा पर्यावरण जो हम पहले कर चुके हैं, एक है अतीत जो हमने अभी स्टार्ट नहीं किया है, और एक है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन है उसका हमारा लेसन नंबर जो फर्स्ट है वो चल रहा है। लेसन नंबर फर्स्ट कौन सा है? समानता, और इसका है लेक्चर नंबर 12। जो पिछले लेक्चर्स हैं उनमें भी हमने जो समानता है उसको डिस्कस किया है। उसमें हमने देखा समानता किसे कहते हैं, कहानियों के माध्यम से भी हमने देखा कि भारतीय लोकतंत्र में समानता का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन रोजमर्रा की जो दिनचर्या होती है उसमें कई हम असमानता के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। इसी तरह के उदाहरण हमने कहानियों के माध्यम से पढ़े हैं, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि अंसारी की जो कहानी थी वो अंसारी दंपति की, ये सब कांता की। इसमें हमने देखा कि जातिगत व्यवस्था और गरीब और अमीर इत्यादि हैं, इत्यादि जो असमानताएं हैं जिनके आधार पर भेदभाव किया जाता है। फिर संविधान में जो समानता का अधिकार है उसको लागू करने के लिए कुछ प्रावधान भी दिए गए हैं, ये भी हम कर चुके हैं। उससे आगे है कि शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। कि शासन ने, कि सरकार ने जो संविधान द्वारा जो मान्य किया गया जो अधिकार है समानता का अधिकार, उसको 2 प्रकार से लागू किया है। वो 2 प्रकार कौन से हैं? एक तो कानून के द्वारा लागू किया है समानता के अधिकार को, और दूसरा है सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद करके। कि सरकार ने अनेक योजनाएं, अनेक कार्यक्रम चलाए हैं सुविधाहीन, जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, उनकी मदद करने के लिए। तो एक तो कानून के द्वारा समानता के अधिकार को दिया गया है दर्जा, और दूसरा सुविधाहीन जो लोग हैं उनकी मदद करके। अब फर्स्ट है कानून के द्वारा, कि भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कि ऐसे बहुत सारे कानून हैं जो व्यक्ति को समान अधिकार का दर्जा देते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं भी लागू की हैं। कि कानून तो बनाया ही गया है कि अगर किसी को समानता का अधिकार प्राप्त नहीं होता है तो वो उसके खिलाफ अपनी जो याचिका है वो दायर कर सकता है कि उसके साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा या उसके अधिकार को छीना जा रहा है, इस तरह से। इसके साथ साथ सरकार ने कुछ योजनाएं भी लागू की गई हैं ताकि उनका जीवन है वो सुधारा जा सके, जिनके साथ असमानता का व्यवहार हुआ है उनके जीवन को सुधारा जा सके। ये योजनाएं हैं सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की गई हैं। ये योजनाएं हैं सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अतीत क्या है? पीछे, कि पीछे पहले इतिहास में जो बीत गया, अतीत होता है जो बीत गया, कि जिन लोगों को जो समय चला गया है उसमें अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हों। कि जिन लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हुआ है उनको मौका नहीं मिला है बीते हुए समय में, तो अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो, ज्यादा जो अवसर है वो प्राप्त हो उनको। फिर इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील जिसको हम बोलते हैं। किस दिशा में सरकार ने एक कदम उठाया है? सबके समानता का व्यवहार हो सके, सबकी समानता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक कदम उठाया है। कौन सा है? मध्याह्न भोजन योजना, यानी कि दोपहर का जो भोजन स्कूलों में जो दिया जाता है, मिड डे मील। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों, यानी कि सभी सरकारी स्कूल प्राथमिक जो 1st से 5th क्लास तक के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। जो मध्याह्न भोजन योजना है ये क्या कार्यक्रम है कि इसके अंतर्गत जो प्राथमिक स्कूल हैं, जो सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं, उनमें बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल में ही दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी। कौन सी योजना? मध्याह्न भोजन योजना जो है वो सबसे पहले भारत में तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई थी। परंतु 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर प्रारंभ करने के निर्देश दिए। इनकी सबसे पहले तो तमिलनाडु राज्य में शुरू हुई थी, लेकिन 2001 में
जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सभी राज्यों की सरकारों को ऑर्डर दे दिया कि 6 माह के अंदर जो मध्याह्न भोजन योजना है वो पूरे मध्याह्न भोजन योजना है वो सभी राज्य सरकारें अपने स्कूलों में लागू करें। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव भी रहे हैं। जो मध्याह्न भोजन योजना थी इसके कुछ सकारात्मक इनकी अच्छे परिणाम भी रहे। क्या? जैसे कि दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। इनकी मध्याह्न भोजन योजना के बाद जो गरीब बच्चे थे, जो स्कूलों में भाग ही नहीं ले रहे थे, एडमिशन ही नहीं ले रहे थे, उन्होंने अधिक से अधिक एडमिशन भी लेना शुरू कर दिया और नियमित रेगुलर रूप से स्कूल में भी जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल ही नहीं लौटते थे, परंतु अब जब इसे स्कूल में भोजन मिलने लगा है उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। इनकी उपस्थिति बढ़ने लगी है। पहले जैसे घर जाते थे वो ब्रेक में खाना खाने के लिए, फिर वापस ही नहीं लौटते थे, और अब स्कूल में खाना मिलने से उनकी उपस्थिति है उसमें भी सुधार आया है। क्या क्या मतलब सकारात्मक प्रभाव रहे? एक तो गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में प्रवेश लेना शुरू कर दिया, एक नियमित रूप से स्कूल आने लगे, और एक उनकी उपस्थिति है वो बढ़ गई है प्रेजेंट। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर घर आना पड़ता था अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। कि बहुत सारी माताएं ऐसी थी जिन्हें अपने बच्चों के लिए जो दिन में भोजन के लिए घर आना पड़ता था काम करने के लिए, अब स्कूल में भोजन मिलने से उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। जातिगत पूर्वाग्रह जैसे हमने पीछे भी किया, जाति के आधार पर जो भेदभाव होते हैं, कि इस कार्यक्रम से मध्याह्न भोजन योजना से जो जाति आधारित जो बातें हैं उनमें भी सहायता मिली है। क्योंकि स्कूल में उच्च और निम्न जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं, कि स्कूल में उच्च जाति के निम्न जाति के सभी बच्चे एक साथ भोजन करते हैं, तो जातिगत जो भावनाएं हैं वो भी खत्म हुई हैं। कुछ स्थानों पर तो भोजन को पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। इस कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी मदद की है, कि जो गरीब लोग हैं उनकी भूख मिटाने में भी मदद हुई है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान नहीं केंद्रित कर पाते। तो क्या क्या सकारात्मक प्रभाव रहे इसका देखिए एक बार फिर से, कि गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना शुरू कर दिया। उसके बाद नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। जैसे एक क्या है, गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना शुरू कर दिया। नंबर 2 क्या रहेगा, नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। उसके बाद उनकी उपस्थिति में सुधार आया। इनकी पहले विद्यार्थी उपस्थित नहीं होते थे, घर से वापस नहीं आते थे, अब उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है और निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी मदद की है। ये जो 5 जो सकारात्मक प्रभाव है ये हम देख सकते हैं। उसके बाद है, यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शासकीय कार्यक्रम कि सरकार द्वारा चलाए गए जो कार्यक्रम हैं समानता को बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, किंतु अभी भी कुछ करने की आवश्यकता है। कि सरकार तो पूरी तरह से प्रयासरत है समानता को बढ़ाने में, लेकिन उसके बाद भी कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। मध्याह्न योजना ने स्कूल में बच्चों की उपस्थिति तो बढ़ा दी, परंतु फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों से बिल्कुल अलग हैं जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। कि जो मध्याह्न योजना है उससे फायदा तो हुआ है, बच्चों ने स्कूल जाना तो शुरू कर दिया, लेकिन आज भी कुछ कमी है। और वो क्या है कि वो स्कूल इन स्कूलों से अलग हैं जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे गरीब बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है। इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में धकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें समान समझने से इनकार कर देते हैं। कि सरकार ने कानून भी लागू कर दिया है, योजनाएं भी चला रही है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये स्कूल उन स्कूलों से अलग हैं जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं। आज भी कई जगह पे जो असमानता का जो भेदभाव है वो होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। दृष्टिकोण जो हमारा जो देखने का जो ढंग होता है उसमें,
कि हम उसको किस नजरिए से देख रहे हैं। हम उसको नीची जाति का समझ रहे हैं, हम उसको अपने समान समझ रहे हैं, हम उससे कोई भेदभाव नहीं कर रहे, ये सब हमारे दृष्टिकोण पे है। तो इनकी इसका मेन कारण यही है कि जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारा जो नजरिया है, उसमें जो परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, वो धीरे धीरे होगा। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, कि अगर हम किसी के साथ भेदभाव करते हैं तो ये कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है, कि हम अपने दृष्टिकोण को तभी बदलेंगे जब हम ये सोचने लगें कोई भी हमसे कम नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। हम सबको सम्मानजनक दृष्टि से देखें, उसे अपने से कम ना समझें, तभी हम अपने दृष्टिकोण में बदलाव ला सकते हैं। प्रजातंत्रीय समाज में समानता, प्रजातंत्रीय यानी कि लोकतंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों में विभिन्न समाजों को सहयोग देना होगा। कि अगर हम एक लोकतांत्रिक समाज में समानता का व्यवहार है उसको लागू करना चाहते हैं तो सभी व्यक्तियों और सभी समाजों को अपना योगदान देना होगा, सबको अपना नजरिया बदलना होगा, तभी हम जो समानता का व्यवहार है उसको लागू कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। ये हमने क्या किया आज कि समानता के अधिकार को किस तरह से लागू किया गया है, सरकार ने क्या क्या 2 बातें लागू की हैं, एक तो कानून के द्वारा, एक कुछ कार्यक्रम चला के जैसे मध्याह्न योजना। इसी के साथ ही आपका होमवर्क क्या रहेगा, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को कौन से 2 तरह से लागू किया है। जैसे हमें अभी पढ़ा कि सरकार ने संविधान द्वारा मान्य किए गए संविधान के अधिकार को 2 तरह से लागू किया है। कौन से हैं, एक तो कानून के द्वारा, एक सरकार द्वारा कुछ योजनाओं को चलाकर। सेकंड क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम कौन से राज्य से हुई थी, तमिलनाडु से। थर्ड है, मध्याह्न भोजन योजना के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव देखने को मिले हैं। जो 5 पॉइंट हमने नोट किए थे कि गरीब बच्चों की उपस्थिति बढ़ गई, रेगुलर स्कूल आने लग गए, इस तरह के, तो ये सकारात्मक प्रभाव है वो देखने को मिले हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, इन तीनों क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, लेसन को पहले रीड करोगे जो आज हमने किया है, उसके बाद इन तीनों क्वेश्चंस को रफ नोटबुक में राइट एंड लर्न।